वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल की बात की थी, उसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े थे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था सैंडी सॉइल, उसके बाद क्लेली सॉइल, उसके बाद लोमी सॉइल एंड लास्ट हमने पढ़ा था सिल्ट सॉइल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट देखते हैं पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। अब बेसिकली पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्लो। ठीक है, फ्लो क्या मतलब, किसी लिक्विड का किसी भी चीज में क्या करना, फ्लो करना, उसी को बोलते हैं हम पर्कुलेशन। लेकिन सॉइल के अंदर पर्कुलेशन किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में बात करते हैं। Percolation can be defined as the property of the soil by which it allows the flow of water through it. अब percolation को हम soil की टर्म्स में अगर रिलेट करते हैं तो हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी है soil की जिसके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, हमारी जो soil के अंदर जो वाटर है वो फ्लो करता है। The rate at which water percolates or moves through the soil may vary in different kinds of soil. अब अलग अलग सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके से फ्लो ऑफ वाटर होता है या फिर पर्कुलेशन होता है। ठीक है, सम सॉइल एब्जॉर्ब वाटर व्हाइल अदर्स अलाउ इट टू फ्लो थ्रू देम। कुछ सॉइल ऐसी होती है जो अपने अंदर सॉइल को नहीं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कुछ सॉइल ऐसी होती है जो अपने अंदर वाटर को पास करवा दी है। ठीक है, अपने अंदर से पास थ्रू करने देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। द रेट ऑफ पर्कुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब पर्कुलेशन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पर्कुलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हम उसमें अमाउंट ऑफ वाटर पास थ्रू करवा रहे हैं, अपॉन में पर्कुलेशन टाइम। ठीक है, पर्कुलेशन टाइम मतलब कितनी देर में उस सॉइल में से वो वाटर फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, और वाटर को किस में मेजर करते हैं हम, मिलीलीटर में, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, पर्कुलेशन टाइम उसको मेजर करने के लिए क्या है, मिनट। ये किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, और वाटर मिलीलीटर में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में पर्कुलेशन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा पर्कुलेशन रेट का। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉइल की, वो आती है मॉइस्चर। क्या, मॉइस्चर। अब सॉइल के अंदर मॉइस्चर को पता लगाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारी सॉइल में, यही बताता है कि हमारी सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। इवन अ ड्राई सॉइल हैज अ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हम सभी जानते हैं कि जो ड्राई सॉइल होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउएवर द क्लेरी सॉइल हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर। अब जो हमारी क्लेरी सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर हाईएस्ट मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टेक्सचर, कि हमारा सॉइल का टेक्सचर किस तरीके से होता है। द टेक्सचर इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके का उसका टेक्सचर होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर। अलग अलग सॉइल होगी, जितनी भी तरीके की, उन सबका टेक्सचर अलग अलग होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। Every soil has a water absorption capacity which depends upon how porous the soil is. अब बहुत सारी तरीके की सॉइल्स होती है, उन सबकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है क्या, कि जो सॉइल होती है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वो कितनी पोरस है। पोरस मतलब पोर्स, कितने ज्यादा उसके अंदर छेद है। ठीक है, कितने बड़े हैं, उसका साइज क्या है, बिग है या फिर स्मॉल है, और जो उसकी शेप है वो थिक है या फिर थिन है। उसकी इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर उसकी वाटर कैपेसिटी कितनी है। सॉइल्स आर मोस्ट पोरस हेंस कैन रिटेन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। अगर जो हमारी सॉइल है, जैसे क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, ये क्या है, ज्यादा पोरस, तो इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम रिटेन करके रख सकती है सॉइल। That is why crop can grow over these soils. क्लेई और लोमी सॉइल के अंदर तभी हम, जो हमारी क्रॉप्स होती है वो हम ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट, सैंडी सॉइल,
On the other hand, do not absorb water and hence do not support much vegetable. अब जो हमारी सैंडी सॉइल होती है, अगर इसकी बात करें तो ये ज्यादा वाटर को रिटेन नहीं कर पाती, इसकी वजह से हम इसमें ज्यादा वेजिटेशन वगैरह को ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर एज वेल एज। अब जो सॉइल के अंदर कलर्स की बात करते हैं, ठीक है, कलर्स किस तरीके के होते हैं। अब जितने तरीके की हमारी सॉइल होगी उतने तरीके के हमारे कलर होंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, अब उनका जो कलर होगा उसी के हिसाब से सॉइल का भी कलर होगा। एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस सम सॉइल आर ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स, while some soils are red in color because they have iron in large quantities in them. एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है, वो ब्लैक क्यों है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो उसका कलर है वो क्या है, डार्क हो गया और क्या है, ब्लैक है। ठीक है, उसके अंदर ह्यूमस है और जितने भी सारे मिनरल्स हैं, मतलब जिसकी वजह से उसका कलर क्या बन गया है, ब्लैक बन गया है। इसी तरीके से जो हमारी रेड सॉइल है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या है, आयरन, उसी की वजह से जो उसका कलर है वो कैसा हो गया है, रेड कलर हो गया है। ठीक है, हम बात करते हैं अपनी 6 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की। पीएच ऑफ सॉइल। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पीएच लेवल, ठीक है, पीएच लेवल से हमारे को पता चलता है कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, सॉइल्स कैन हैव डिफरेंट पीएच डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर है उसका, बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल नेचर है। बेस्ड अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोस इन द सॉइल। अब अलग अलग पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है सॉइल के अंदर। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसको कम पीएच चाहिए होती है, ठीक है, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसको ज्यादा पीएच लेवल वाली सॉइल चाहिए होती है। तो अलग अलग पीएच लेवल के हिसाब से उन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। 7 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एयर कंटेंट। क्या आता है, एयर कंटेंट। सिंस सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, दीज पार्टिकल्स कैन बी लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड। अब ये जो सॉइल्स हमारी मिलके बनी होती है, किससे मिलके बनी होती है, पार्टिकल्स से। ठीक है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उसी से मिलके हमारी सॉइल बनी होती है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ये टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, टाइटली पैक का मतलब ये चिपके चिपके होंगे, इनके बीच में स्पेस कम होगा तो इसके अंदर एयर कंटेंट भी कम होगा। जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स उसके लूजली पैक्ड होंगे, उस सॉइल के अंदर एयर कंटेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। एक बार दोबारा से समझते हैं, जिस सॉइल के अंदर एयर कंटेंट मतलब वो लूजली पैक्ड है, उसके अंदर स्पेस ज्यादा है, तो मतलब उसके अंदर ज्यादा एयर कंटेंट होगा। जिस सॉइल के अंदर टाइटली पैक्ड है, स्पेस कम है, तो उसके अंदर एयर कंटेंट भी कम होगा। एयर ऑफन ऑक्यूपाइज द स्पेस इन बिटवीन दीज पार्टिकल। ठीक है, इन स्पेस के बीच में जो भी हमारा पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में हमारी एयर कंटेंट होती है। तो आज हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, 6 टाइप्स की प्रॉपर्टी थी। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। आज हमने अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टॉपिक फिनिश कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।